हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक दल की। ये क्लास 10 के सिविक्स से ये चैप्टर है। ये हमारे टर्म 2 के सिलेबस में शामिल है। काफ़ी इजी चैप्टर है। यहाँ से मार्क्स लेना बहुत ही आसान रहेगा। तो इस वीडियो को हमें ध्यान से देखना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में समझ में आएगा आपको। ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल के क्या कार्य है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो हमें इस वीडियो में समझना है। इसके आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक दल। तो हमें समझना चाहिए राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल, हम आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, हमेशा भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब चीजों के बारे में सुनते होंगे। तो राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ठीक है, लोकतंत्र की मूल भावना भी राजनीतिक दलों के स्वतंत्र स्वतंत्र और आजाद कैरेक्टर में छुपा रहता है। तो आज हम लोग समझते हैं राजनीतिक दल क्या है। देखो, दल से हम सबको पता है, एक टीम, एक समूह की बात हो रही है। तो राजनीतिक दल क्या है? ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। मतलब इनका मुख्य काम क्या है? चुनाव लड़ना। तो इनकी मुख्य कैरेक्टर में ही शामिल है चुनाव लड़ना। तो ये एक ऐसे संगठित समूह है जो चुनाव लड़ते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है या फिर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है। ये इनका मुख्य उद्देश्य है। सभी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार बनाना, सत्ता तक पहुंचना, सत्ता के शिखर पर पहुंचना और सरकार बनाना, लोगों की सेवा करना। ये हर राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है। तो हमने समझ लिया राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसे संगठित समूह है जो चुनाव लड़ते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये हो गया राजनीतिक दल। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के कार्य। मुख्य कार्य क्या है राजनीतिक दलों के? देखो, राजनीतिक दल बहुत सारे कार्य करते हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ मुख्य कार्यों की बात करेंगे। सबसे पहला कार्य है उनका चुनाव लड़ना। ठीक है, चुनाव लड़ना सबसे मुख्य कार्य है। राजनीतिक दल का सबसे मुख्य चरित्र भी चुनाव लड़ना होता है। हम सभी को पता है, हम लोग लोकतंत्र में हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देशों में हमेशा चुनाव होते हैं, नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। और राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव लड़ना। अगर राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो चुनाव लड़ेगा कौन? ठीक है, हर कोई व्यक्ति तो चुनाव नहीं लड़ सकता, पूरी देश की जनता तो चुनाव नहीं लड़ सकती। इसलिए राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनका मुख्य कार्य होता है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ते हैं ये दल, इनके प्रतिनिधि जीतते हैं, फिर वो संसद में जाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो मुख्य कार्य, सबसे पहला कार्य है चुनाव लड़ना। इसके बाद दूसरा कार्य है कानून निर्माण में भूमिका। ये हमें समझना चाहिए कि राजनीतिक दल कानून निर्माण कैसे करते हैं। कि भाजपा वाले थोड़ी ना कानून बना रहे हैं या कांग्रेस वाले थोड़ी ना कानून बना रहे हैं। आप इसको समझिए, एक्चुअली जो कानून बन रहा है वो इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है। देखो, राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते हैं। जब राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं तो इनके प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? जो जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव जीत जाता है वो कहाँ बैठेगा? वो बैठेगा संसद में। ठीक है, लोकसभा में बैठेगा ना। तो जो जीते हुए प्रतिनिधियों को, हम एक लोकसभा चुनाव का एग्जांपल ले रहे हैं। जीते हुए प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं? लोकसभा में। वो संसद के सदस्य बनते हैं, संसद में बैठते हैं। और संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों से ही संबंधित लोग जो है वो संसद में पहुंचते हैं चुनाव जीतकर और कानून निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्योंकि संसद के सदस्य का क्या कार्य है? कानून बनाना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का ये मुख्य कार्य है कानून निर्माण में भूमिका निभाना। इसके बाद नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखना। तो राजनीतिक दल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही मूलभूत कार्य है कि वो अपनी नीतियों, अपनी पार्टी की नीतियों, विचारधाराओं, कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं। ये राजनीतिक दल ही हैं जो प्रचार करते हैं अपनी नीतियों का कि क्या नीतियां लेकर आने वाले हैं अगले चुनाव में। हम सभी को पता है चुनाव प्रचार होता है। चुनाव प्रचार के दौरान क्या कार्य होता है राजनीतिक दलों का? राजनीतिक दलों का यही कार्य होता है कि वो अपनी नीतियों के बारे में जनता को अवगत कराते हैं। मतलब जनता के सामने अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को रखते हैं। फिर ये जनता के ऊपर है कि जनता उन नीतियों और कार्यक्रमों से सहमत होती है, उनको अपना समर्थन देती है या नहीं देती है। तो राजनीतिक दलों का क्या कार्य है? अपनी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को जनता के सामने रखना। इसके बाद राजनीतिक दल का एक मुख्य कार्य क्या है? सत्ताधारी दल और विपक्षी दल की भूमिका निभाना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु रहता है।
देखो राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव में कोई दल जीतता है और कोई दल हारता है। तो जो दल जीतता है वो क्या कहलाता है, सत्ताधारी दल, ठीक है। और जो दल हारते हैं वो दल क्या कहलाते हैं, विपक्षी दल। सत्ताधारी दल का क्या कार्य है, अपना कानून बनाना, सरकार बनाना, सरकार को चलाना, ठीक है। और दूसरी दल जो दूसरी गुट है उनका क्या कार्य है, विपक्ष की भूमिका निभाना। विपक्ष की भूमिका भी अपने आप में लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, लोकतंत्र की एक मूलभूत आत्मा है विपक्ष। तो विपक्ष की क्या भूमिका होती है, सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को जनता तक ले जाना, मतलब उसके अंदर जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो जनता को बताना और अगले चुनाव के लिए अपने माहौल को तैयार करना, ये है विपक्ष की भूमिका। तो विपक्ष भी एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है लोकतंत्र में, जो सरकार की कमियों खामियों को उजागर करने का काम करती है, जनता को एक तरह से शिक्षित करने का काम करती है सरकार की गलत नीतियों से या गलत नीतियों के बारे में। इसके बाद है अगला कार्य राजनीतिक दलों का सरकार बनाना और चलाना। ये राजनीतिक दल ही है जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। जो दल चुनाव जीतती है उनका कार्य क्या है, सरकार बनाना और सरकार चलाना। अंतिम रूप में जो सरकार चल रही होती है वो किसी न किसी राजनीतिक दल या अनेक राजनीतिक दलों के संगठनों की या समूहों की चुनाव होते हैं। जब कोई दल एक किसी लोकतंत्र में, किसी हमारे, अगर हम अपने देश की बात करते हैं, भारत में अगर कोई एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो वो क्या होती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ दल मिलकर किसी भी एक दल को मतलब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और क्या करते हैं, वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दलों की हमें जरूरत क्यों है, राजनीतिक दलों में क्या सुधार होने चाहिए, उनकी क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें इस पाठ के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से ये क्वेश्चंस आएंगे। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।